यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है और बदलाव चाहती है, क्योंकि किसान की आवारा पशु जो है फसल चढ़ जाए उसका कोई समाधान इन्होंने नहीं निकाला। हमारा 7 साल की तो यहाँ पे सरकार ही नहीं की है, 7 साल हो गए और केंद्र में 10 साल हो गए। कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान का जो मुद्दा है वो बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ है। क्या लगता है आपको ये मुद्दे जो हैं वो आपके जो गारंटीज़ हैं उस पे भारी पड़ेंगे या जनता इन चीज़ों से ऊब चुकी है, क्योंकि इनकी अपनी स्टेटों में ही देख लीजिएगा, अगर ये इनके ऊपर वोट करते तो बहुत ज़्यादा परसेंटेज वोट होना चाहिए था। देखते हैं कभी वो मंगलसूत्र की बात करने लग जाते हैं, कभी वो हिंदू मुस्लिम की बात करने लग जाते हैं, कभी हमारे मैनिफेस्टो पे कहते हैं कि कांग्रेस आपका विरासत ले लेगी। तो ये भी बयान दिया था, मैं कपड़ों से पहचान लेता हूँ। वो बयान क्या था फिर? उसका तो जवाब इन्हीं को देना, उन्होंने कहा था। इस तरह लोग समझ रहे हैं कि हमने शायद गलती करी, लोग यहाँ बदलाव चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की कुछ खास सीटों में अमेठी आती है और अमेठी में स्मृति ईरानी बीजेपी की तरफ से है और केएल शर्मा कांग्रेस की तरफ से अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। हमारे साथ खुद मौजूद है, आज हम अमेठी में ही मौजूद हैं। केएल शर्मा जी, चुनावी माहौल कैसा चल रहा है? आप लगातार चुनावी जनसभाओं में जा रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स जनता से आपको मिल रहा है? नहीं, यहाँ का मेरे को लगता है यहाँ की जनता चुनाव मेरे को लड़ा रही है। हमारा संगठन तो है ही है, लेकिन साथ में मेरे को इतने मेरे अनुभव के अनुसार मैं कह सकता हूँ कि यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है और बदलाव चाहती है। लेकिन सर, आप जब जनता के बीच में जा रहे होंगे तो आखिर वो मुद्दे कौन से हैं जो जनता आपसे शिकायत करती है कि ये समस्या है हमारी, वो समस्या है? जनता ये शिकायत करती है कि 2014 में जो बीजेपी की सरकार आई, उन्होंने हमसे वादा किया था कि 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी दे देंगे। उसके बाद उन्होंने कहा था काला धन वापस आ जाएगा, 15-15 लाख आपके खाते में आ जाएंगे। उसके बाद उन्होंने कहा था किसानों की आय दुगनी कर देंगे। उसके बाद उन्होंने कहा था कि हम पक्के मकान दे देंगे, जो 2022 तक, अब 24 में आ गए, अभी भी स्थिति वो नहीं है। तो ये मुद्दे हैं चुनाव के, ठीक है। और यहाँ के लोकल है कि भाई आवारा पशुओं की जो समस्या यहाँ सबसे बड़ी बात है, क्योंकि किसान की आवारा पशु जो है फसल चढ़ जाए उसका कोई समाधान इन्होंने नहीं निकाला। हमारा 7 साल की तो यहाँ पे सरकार ही नहीं की है, 7 साल हो गए और केंद्र में 10 साल हो गए, तो उसका कोई स्थायी समस्या इन्होंने हल नहीं करी। तो केएल शर्मा जी, जिस तरह से बीजेपी अलग अलग मुद्दों को अपना जो है वो बेस बना रही है, कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान का जो मुद्दा है वो बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ है। क्या लगता है आपको ये मुद्दे जो हैं वो आपके जो गारंटीज़ हैं उस पे भारी पड़ेंगे या इस बार जनता जो है वो तमाम मुद्दों को इग्नोर कर रही है? देखो, जनता इन चीज़ों से ऊब चुकी है, क्योंकि इनकी अपनी स्टेटों में ही देख लीजिएगा, अगर ये इनके ऊपर वोट करते तो बहुत ज़्यादा परसेंटेज वोट होना चाहिए था। वो तो है नहीं, तो तभी ये अब देखते हैं कभी वो मंगलसूत्र की बात करने लग जाते हैं, कभी वो हिंदू मुस्लिम की बात करने लग जाते हैं, कभी हमारे मैनिफेस्टो पे कहते हैं कि कांग्रेस आपका विरासत ले लेगी। तो उनके तो हर दौर के अंदर एक एक बदलता जा रहा है बयान उनका। लेकिन सोशल मीडिया पे एक और वीडियो चल रहा था, जब मोदी जी का लोगों ने इंटरव्यू किया तो उनसे पूछा कि आप हिंदू मुसलमानों की बात करते हो, तो उन्होंने कहा कि ईद वाले दिन मेरे अगल बगल जो हैं वो सिर्फ मुस्लिमों के घर हैं और ईद वाले दिन तो मेरे घर में खाना ही नहीं बनता है, वो तो वहीं से खाना आता है। उन्होंने भी तो ये भी बयान दिया था, मैं कपड़ों से पहचान लेता हूँ। वो बयान क्या था फिर? अगर ये बयान है तो वो बयान क्या था इनका? उसका तो जवाब इन्हीं को देना, उन्होंने कहा था, ठीक है। देश के प्रधानमंत्री को सेकुलर होना चाहिए, क्योंकि इससे ये देश सेकुलर देश है, ठीक है। यहाँ की हिस्ट्री है कि यहाँ पे जिसने भी धर्मांता करी है जनता उसको लाइक नहीं करती है। तो इस बार आखिरी सवाल है मेरा, इस बार आपको क्या लग रहा है? इस बार तो क्योंकि 2019 में राहुल गांधी को मात्र 55,000 वोटों से हार मिली थी, तो इस बार किस तरह का माहौल दिख रहा है आपको? इस तरह लोग समझ रहे हैं कि हमने शायद गलती करी, लोग यहाँ बदलाव चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे केएल शर्मा जी, जो कि अमेठी से कांग्रेस की तरफ से लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये आश्वस्त हैं कि इस बार अमेठी की जनता बदलाव चाहती है और कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने वाली है। कैमरा पर्सन आयुष के साथ मुजाहिद जैदी, द लीडर हिंदी, अमेठी।